और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में आज नामांकन खत्म हो गया। महाविकास अघाड़ी और महायुति में कई सीटों पर एक ही गठबंधन की दो पार्टियों ने नामांकन भरा है, जिससे सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, शिवसेना से ही मुंबा देवी सीट से कमल को बाय बाय कहने वाली शाइना एनसी और दिंडोसी से संजय निरुपम चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के अजीत पवार गुट के नवाब मलिक और अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार ने भी नामांकन किया है। अब ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होने वाला है। महाराष्ट्र के रण में सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। मुंबई की वर्ली सीट अब और हॉट हो गई। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। ऐसे में अब वर्ली की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मैं वर्ली करो, मुंबई करो, दक्षिण मुंबई करो के लिए हमेशा काम करने को तैयार हूं। एमपी हूं या ना हूं, माय एम इज टू वर्क फॉर पीपल। हमारे संबंध दक्षिण मुंबई और मुंबई ये कोई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मुंबई में जो कॉमन मैन है, सबसे बड़ा समस्या हाउसिंग का है। यही विजन मुख्यमंत्री पूरी मुंबई में लागू कर रहे हैं। घाटकोपर की रमाबाई नगर, वर्ली के बीडीडी चौल, यही काम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार सियासी पार्टियों के दांव चौंका रहे हैं। शाइना एनसी ने कमल का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के शिवसेना का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें मुंबा देवी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के अमीन पटेल से होगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम दिंडोशी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे मुंबईकर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे, ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है, और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबईकर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। शाइना एनसी हो या कोई भी हो, वो बुनियादी तौर पर जो महायुति की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा, उसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहें या उधर रहें, अंततः किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहें, लोगों की सेवा महत्वपूर्ण। कितने सीट आएंगी आपकी पार्टी को और महायुति को, कितने सीटें आएंगी? सीटें मुझे नहीं मालूम, लेकिन महायुति की सरकार 100% आ रही है। बीजेपी के पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद अजित पवार ने मुंबई के कद्दावर नेता नवाब मलिक को मानखुर्द विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में इसे बड़ा सियासी खेल माना जा रहा है। पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। अजीत पवार संकट के समय मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा रहूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। पार्टी का नामांकन मैंने भरा है। मुझे उम्मीद है कि समय के भीतर फॉर्म जमा होगा। अगर नहीं जमा हुआ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अनुशक्तिनगर से नवाब मलिक को टिकट नहीं देने का लगातार बीजेपी दबाव बना रही थी। इस दबाव की वजह से अजित पवार ने शुरू में सीट से उनका टिकट काटकर उनकी बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बना दिया था। महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना शिंदे 80, एनसीपी अजित 53 और दूसरे सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवड़ी में शिवसेना एमएनएस के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 102, शिवसेना यूबीटी 96, एनसीपी शरद पवार
86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 2 और PWP यानी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के खाते में 2 सीटें आई हैं। इस चुनाव में भी लोकसभा की तरह बारामती सीट पर पवार परिवार के बीच राजनीतिक फाइट देखने को मिलेगी। यहां से डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके भतीजे युगेंद्र पवार के बीच मुकाबला है। एनसीपी चीफ शरद पवार युगेंद्र पवार के साथ बारामती के हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। शिवसेना उद्धव का दावा है कि बारामती से युगेंद्र पवार की जीत होगी, तो बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति की दोबारा सरकार बनेगी। ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से युगेंद्र पवार जीत रहे हैं। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर को है। देखने वाली बात होगी कि दोनों गठबंधनों में कितने उम्मीदवार पर्चा वापस लेते हैं या फिर मुकाबले को दिलचस्प बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।